ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए। इंडिया इज ए मदरलैंड एंड इजराइल इज ए फादरलैंड। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इसका मतलब क्या है, वो अमेरिका में बैठे भारतीयों को नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसका मतलब हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृशक्ति तो हम है और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए। हम बस दो कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए। इसका अर्थ क्या, ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। अब ये एक नया शुरू हुआ कि हमने वो विदेश नीति पूरी तरह से उलट दी कि हम दुश्मनी कभी किसी से लेते नहीं थे, हम दूसरों की लड़ाई में अपना सर क्यों डाल रहे हैं। ये क्या जरूरत पड़ गई कि हमें जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ा। हम उस ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं और एक एक जहाज को निकलवाने के लिए फोन करना पड़ रहा। ऐसी स्थिति तो भारत सरकार की कभी नहीं हुई थी। बेस्ट रिलेशन ईरान से थे, उन्होंने कहा झंडा लहराते हुए एक फोन पे जो है जहाज निकल गया। तो 2 ही शिप निकले हैं, 22 शिप अभी अटके हुए हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि ये शिप अटके क्यों, 80 साल बाद अचानक ये नौबत कैसे आई। इतने इस देश में प्रधानमंत्री हुए, किसी के जमाने में नहीं अटके। अन्य कोई प्रधानमंत्री, किसी का कोई झगड़ा किसी से था। हमारी नीति ऐसी थी कि सबसे दोस्ती। आप कहते हैं सब ठीक, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। व्हाट इज हंकी डोरी? बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर, और वहां सबसे बड़ी महत्ता बाबा विश्वनाथ के बाद है मां अन्नपूर्णा देवी की, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का जो पूजन होता है कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, उनका भोजन का भंडार कभी अन्नपूर्णा देवी खाली नहीं होता काशी में। अन्नपूर्णा देवी की रसोई पे कल ताला लगाना पड़ा क्योंकि गैस ही नहीं बची है। जिस सरकार ने मां अन्नपूर्णा की रसोई पर ताला लगवा दिया, वो कैसे बात करता है कि सब कुछ सही है। और इसके पहले सीता रसोई अयोध्या में पहले बंद हो चुकी है। तो सब 2014 के बाद ही हुआ। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ तो समझाओ कि अभी शिवराज जी ने बोले कि 2014 को पहले तो कुछ था ही नहीं, ना अस्पताल थे, न बिजली थी, न कुछ था। उनका 14 के बाद बिजली आई। माननीय मोदी जी ने, उसके पहले तो कुछ था ही नहीं देश में। देखो सिर्फ सड़क, जंगल, नदियां थी। फिर जब 14 में मोदी जी आए तब आपका कभी घर बना होगा। तो इसलिए उसी पर कायम रहो। ये ज्यादा जो है इस चक्कर में खुश करने के चक्कर में वो खुश नहीं होते हैं, मैं भी उनको जानता हूं। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं। और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने। जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं, उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा। और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था, न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे हो। अरे कुछ तो समझाओ।